भी निगल गया भ्रष्टाचार का ऊंट। 117 एकड़ जमीन चर जाने की ले ली थी छूट। इससे पहले कि जमीन पर नापाक मंसूबों की फसल सींचे, आ ही गया ऊंट सीआईडी जांच के पहाड़ के नीचे। बोकारो में वन भूमि हड़पने वालों तक पहुंच चुकी है सीआईडी जांच की आंच। एजेंसी ने घोटालेबाजों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। अब तक की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जमीन माफिया, अंचल कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के लोगों की मिली भगत से हेरा फेरी के निशानात मिले हैं। एक 177 एकड़ वन भूमि निगल गए माफिया। सेक्टर 12 थाने में दर्ज हुआ था मामला। अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका पर हुआ संदेह। इस बड़े मामले में सीआईडी की जांच हुई रेस। बोकारो में बीएसएल को जो लैंड एक्वायर किया गया था, तो उसमें से बीएसएल ने 100 एकड़ से ऊपर लैंड इसको रिटर्न कर दिया गया। इसको ज़रूरत नहीं थी तो वन विभाग ने रिटर्न किया था। उस लैंड को फिजिकली हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ, जिसके आलोक में कुछ भू माफियाओं ने उस लैंड को अपना ग्रैब कर लिया और उसको करके गलत हिब्बेनामा पर आधार पर उस ज़मीन पर अपना दावा पेश करने लगा और इसमें म्यूटेशन करा ले कर रहा। जिसकी जानकारी हुई तो इसने वन विभाग बोकारो ने केस किया, तो उस केस को सीआईडी ने टेकअप किया गया है। सीआईडी से टेकअप करने के बाद इस पर सीआईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि हाँ, वो लैंड जो है गलत तरीके से हिब्बेनामा बना के उसको किया गया। उसके हालत में हम लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रिक्वेस्ट लेटर किया है। सीआईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के कमिश्नर से भी जमीन से जुड़े असल दस्तावेजों की जानकारी मांगी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जांच के दौरान सीआईडी ने पहली नजर में जमीन माफिया, अंचल के कर्मचारियों और बीएसएल के अधिकारियों की मिली भगत को सही माना है। एक्यूज के रूप में तो देखे जाएंगे जिसने लैंड को गलत तरीके से म्यूटेशन किया, तो रेवेन्यू ऑफिसर तो होंगे ही होंगे, रेवेन्यू के अंदर तो रेवेन्यू कर्मचारी भी होंगे। उसके बाद इसने जो भी प्राइमा फेसी हो रहा, जो ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के ज़मीन को लोगों के बीच प्लॉटिंग करके बेच रहा है, वो है कंपनी के जो जीएम थे होंगे, ऑनर होंगे, वो है। कुछ जिसने ज़मीन खरीदा है, वो भी इलीगल ज़मीन खरीदा है, तो वो भी एक यूज है। इधर विधानसभा के बजट सत्र में भी बोकारो की वन भूमि लूट की आवाज बुलंद की गई। 2012 में तत्कालीन अंचलाधिकारी निर्मल टोप्पो ने फर्जी कागजात के आधार पर 113 एकड़ जमीन कई अन्य जमाबंदी कर दिया गया और फर्जीवाड़ा अवैध कार्य का मामला उजागर होने के बाद निर्मल टोप्पो जी को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। उस समय में अनुमंडलाधिकारी, भू सुधार उप समाहर्ता, हल्का कर्मचारी, अमील, अंचल निरीक्षक, ये सारे पदाधिकारी को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? हम मंत्री से बहरहाल सीआईडी की जांच की दिशा और रफ्तार कहती है कि बेखौफ और बेलगाम भू माफिया अब कभी भी सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। साथ ही जिन अधिकारियों ने जमीन लूट में भूमिका निभाई है, उन पर भी कानून का शिकंजा जल्द ही कसेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।